प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर बता दीजिए ओरिजिनल 2 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। अर्थशास्त्र का यही पेपर आपको 2 फरवरी को बिल्कुल सेम एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एनुअल वार्षिक लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यही 200% रियल रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आपका 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 326 रहने वाला, जिसका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले कुल पर्सन की संख्या 138, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 32 पेज रहने वाली। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए अपने मित्रों में। ठीक है, फिर से बता दें कि 100% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको अच्छे से OMR शीट में भरना होगा। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए 50 का जवाब देना है, बट हम 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, यहाँ से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि कई अनधिमान वक्र के समूह को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा अनधिमान मानचित्र कहा जाता है। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का याद रखिएगा कि अन्य धीमान वक्र कहलाता है। इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से बता दें कि 100% वायरल पेपर बता रहा हूँ। यही पेपर आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग ये क्लास पूरा कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि अधिमान वक्र की सीमांतर प्रति स्थापना दर क्या होती है। तो याद रखिएगा 3 का हो जाएगा आप लोग का ह्रासमान हो जाएगा। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी को याद करते चलना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्र को क्या करती है। तो याद रखिएगा कि स्पर्श करती है। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मांग वक्र की ढाल क्या होती है। तो 5 का याद रखिएगा कि ऋणात्मक होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बोला जा रहा है क्या सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है। ठीक है, तो 6 का याद रखिएगा कि बढ़ेगी। इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है। तो 7 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा यहाँ पे योग और समस्तरीय संकलन। बी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 बोला जा रहा है क्या यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच ईडी क्या होगी। तो याद रखिएगा 8 का आपका होने वाला है कि ईडी बराबर 0। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर बोला जा रहा है कि एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहाँ मांग की लोच का मान क्या होता है। तो 9 का याद रखिएगा कि आपका होने वाला यहाँ पे ए हो जाएगा, ईडी बराबर 0। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है यहाँ पे मांग वक्र की समीकरण पी क्यू बराबर 0 जहाँ पी मूल्य क्यू मात्रा और ई स्थिर है, इस मांग वक्र का क्या आकार होगा। तो 10 का याद रखिएगा कि हो जाएगा आयताकार अति प्रवल्य। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। तो याद रखिएगा 11 का आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा सेवाओं का और वस्तुओं का। ठीक है, तो ए और बी दोनों, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट,
12 नंबर बोला जा रहा है क्या मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो 12 की याद रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर की वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एनवा अमेरिका वासी में कितने बेरोजगार थे। 13 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा चौथा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर की पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है। तो 14 का याद रखिएगा कि पूंजीवादी उद्यमियों के, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधित निर्णय किस क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं। तो 15 का याद रखिएगा कि हो जाएगा पारिवारिक क्षेत्रक, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर निर्यात में किसकी देश द्वारा वस्तु, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 16 का यहाँ पे कि विदेश में विक्रय किया जाता है, ठीक है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। फिर से बता दें कि 100% रियल पेपर प्यार बच्चों बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। जिस तरह हम आपको त्रैवार्षिक अर्धवार्षिक और सभी पेपर आपको दिए थे उसी तरह हम आपको फाइनल भी ओरिजिनल बता रहा हूँ, ठीक है। 17 नंबर उत्पादन की किस संसाधन की आय को लाभ कहते हैं। तो 17 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा उद्यमी, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 18 नंबर किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। तो 18 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा विकसित देश और विकासशील देश, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर की वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती क्या कहलाती है। तो 19 का याद रखिएगा कि टिकाऊ वस्तु, सी हो जाएगा। 20 नंबर दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार हो जाती है। तो 20 का याद रखिएगा कि मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो 21 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा संतुलन, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 22 नंबर। 22 बोला जा रहा है कि बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है। तो 22 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर बोला जा रहा है क्या संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग डी की अपेक्षा पूर्ति एस क्या होगी। तो 23 का याद रखिएगा कि हो जाएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कि किस स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है। तो 24 का याद रखिएगा कि जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 बोला जाता है कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूँ किसका उदाहरण है। तो 25 का याद रखिएगा कि उच्चतम निर्धारित कीमत का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 बोला जाएगा फार्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा। तो 26 का याद रखिएगा कि जब फार्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हो, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है। तो 27 का याद रखिएगा कि अधिपूर्ति का, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 बोला जा रहा है कि ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकारताओं हो क्या कहलाता है। तो 28 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 बोला जा रहा है कि दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है। तो 29 का याद रखिएगा कि अल्पाधिकार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा कि असजातीय अस्तु के कारण, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 बोला जा रहा है क्या निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। 31 का याद रखिएगा कि हो जाएगा बीमा, कोचिंग, जलपान गृह, डी हो जाएगा इनमें से सभी।
32 नंबर, निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? तो याद रखिएगा 32 का आपका होने वाला है यहाँ पे बुनकर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 बोला जा रहा है सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है? तो 33 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किससे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? तो 34 का याद रखिएगा कि आर्थिक लागत हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर, 35 बोला जा रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा 35 का हो जाएगा बाजार तंत्र, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 36 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि बाजार शब्द का आशय किससे है? तो 36 का याद रखिएगा कि हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, बोला जा रहा है कि भारत में कैसे अर्थव्यवस्था है? तो 37 का याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 38 नंबर, 38 बोला जा रहा है कि वस्तु की मांग पूर्ति किसे उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो 38 का याद रखिएगा कि विष्टि अर्थव्यवस्था, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 39 नंबर क्वेश्चन, 39 बोला जा रहा है किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? तो 39 का रखिएगा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा कि बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर m में P1 P2 क्या हो गया? 40 का याद रखिएगा कि वस्तु एक एवं वस्तु दो के मूल्य है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा 41 का आपका होने वाला है उपभोग, निवेश, आय, डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़िएगा 42 नंबर, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? तो 42 का याद रखिएगा कि हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर, पूंजीवादी वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समस्याओं को क्या कहते हैं? तो 43 का याद रखिएगा कि मूल्य ह्रास कहते हैं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर देखिएगा, 44 बोला जाएगा पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है? तो 44 का याद रखिएगा कि हो जाएगा उद्यमी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 45 नंबर, 45 एक मिनट, 45 बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है? तो 45 का याद रखिएगा कि आय से आती है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 46 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या सरल अर्थव्यवस्था की आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है? तो 46 का याद रखिएगा कि व्यापार क्षेत्रक, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर, बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा उपभोग व्यय कहते हैं, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 48 नंबर, 48 बोला जाएगा फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तु का उपयोग करती है? तो 48 का याद रखिएगा कि मध्यवर्ती वस्तु और कच्चा माल, डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 बोला जाता है सकल मूल्य वृद्धि ए निवल मूल्य वृद्धि, यहाँ एक क्या है? तो याद रखिएगा 49 का आपका हो जाएगा मूल्य ह्रास, ए हो जाएगा। 50 नंबर, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्य पर की जाती है? 50 का याद रखिएगा कि वर्तमान की कीमतों पर। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोले यदि 2023 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्य की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी तो 2023 एवं 2010 क्रमशः क्या होगा? तो 51 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा चालू वर्ष आधार वर्ष, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा 52 नंबर, वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी? तो 52 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा धार वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपका बी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 एक मिनट,
53 बोला जा रहा है यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पादन किसके उसके सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी। तो ये 53 का याद रखिएगा कि ऋणात्मक ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 बोला जा रहा है निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जेड। तो 54 का याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर पे आइएगा कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उत्पादन है। तो 55 का याद रखिएगा कि उपदान का ए हो जाएगा। 56 नंबर निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। तो 56 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे विधि ग्राहक मुद्रा, सी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 57 नंबर मूल्य वृद्धि से लेन देन स्वयं व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या परिवर्तन होगा। तो 57 का याद रखिएगा कि बढ़ेगी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में M1 का कौन सी घटक है। तो 58 का याद रखिएगा कि हो जाएगा यहाँ पे ए करेंसी नोट और सिक्के, ठीक है, सीसी, और बी में है मांग जमा डीडी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 59 नंबर आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका अवधि जमा खाता, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 बोला जा रहा है कि यदि करेंसी CU और जमा DD हो तो करेंसी जमा अनुसार क्या होगा, ठीक है। तो 60 का याद रखिएगा CUYDD, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 61 नंबर क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी ये प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस और शिफ्ट करेगी। तो 61 का याद रखिएगा कि दाहिने और शिफ्ट करेगी, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तित लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। तो 62 का याद रखिएगा कि न्यूनतम बिंदु पे काटेगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। तो 63 का याद रखिएगा कि कुल परिवर्ती लागत वक्र हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 64 का आपका इसका याद रखिएगा, 64 का हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सीमांत लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होते हैं। तो 65 का याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 66 नंबर क्वेश्चन। 66 बोला जा रहा है कि यदि सभी आगतों में टी, ठीक है, गुनी वृद्धि होती है जिससे उत्पादन भी टी गुना बढ़ जाता है तो इससे क्या कहते हैं। तो 66 का याद रखिएगा कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 67 नंबर क्वेश्चन कि कॉब डगलस उत्पादन फलन क्यू बराबर x1 अल्फा बी गुने x2 बीटा में यदि x अल्फा प्लस बीटा 1 तो यह क्या दर्शाता है। तो 67 का याद रखिएगा कि वह धर्मान पैमाने का प्रतिफल, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत बराबर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 68 का हो जाएगा आपका स्थिर लागत है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज कुल लागत बाई त्रिभुज क्यों बराबर क्या होगा। तो इसका याद रखिएगा कि सीमांतर लागत हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए कि अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है। तो 70 का याद रखिएगा कि ऋणात्मक, ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको हम 70 ही बता पाया हूँ, आगे हम दिखा देता हूँ, उसके बाद अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये है, ठीक है, और देख लीजिए 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है, 83, 84, 85, ठीक है, ये सब दिखा दिए आपको देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे पास है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है।